अगर तुम लोग गोजो सातोरू के फैन हो तो कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर दस्तक दी होगी कि गोजो सातोरू की 6 आइज की पावर क्या है और कैसे काम करती है। और अगर इस सवाल ने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि तुम गोजो के सच्चे वाले फैन नहीं हो। नहीं यार, रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो जोक्स को साइड में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोजो क्लैन के सबसे बड़े एडवांटेज यानी 6 आइज के बारे में। वक्त और माहौल को ध्यान में रखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। द 6 आइज को जापानीज में रिकुगान के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो बहुत ही रेयरली किसी गोजो क्लैन वाले बंदे को विरासत में मिलती है। ये एक ब्लू कलर्स का आइस का पेयर होता है जो दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। गोजो का आधा फैन बेस तो सिर्फ उनकी आंखों की वजह से ही है। ये आंखें उनके ओनर्स को कर्स एनर्जी को बिल्कुल डिटेल्स में देखने और समझने की ताकत देती है, और इसका इस्तेमाल करते हुए 6 आइज यूजर किसी भी कर्स टेक्निक को गहराई में समझ सकता है। तुम लोग इसे काइंड ऑफ एक तरीके से शारिंगन कंसीडर कर सकते हो। हालांकि ये शारिंगन से काफी अलग है, लेकिन समझने के लिए काफी है। ये आइज यूजर की कर्स टेक्निक को कई ज्यादा कंट्रोल के साथ यूज करने में मदद करती है, जिसके कारण यूजर लिमिटलेस जैसे पावरफुल टेक्निक्स को भी आसानी से यूज कर पाता है। गोजो सातोरू पूरे क्लैन का वो अकेला बच्चा था जो 6 आइज की पावर और लिमिटलेस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था, पूरे 400 साल के बाद। तभी तो गोजो के पैदा होते ही पूरे कर्स स्पिरिट की दुनिया में जैसे तहलका मच गया था, जैसे उनका बाप आ गया हो। चलो बात कर लेते हैं 6 आइज की कुछ हिस्ट्री के बारे में। 6 आइज शुरू से ही मास्टर टेंगे और स्टार प्लाज्मा वेसल के फेथ से कनेक्टेड रहता था। यहाँ तक कि पास्ट में केंजाकू जैसा विलन भी 2 बार 6 आइज यूजर से लड़ते हुए हार चुका है। दूसरी हार के बाद केंजाकू ने ज्यादा खतरा उठाना जरूरी नहीं समझा और हर उस बच्चे को उसके जन्म के 1 महीने के अंदर ही खत्म कर देता था जिसके पास 6 आइज की पावर थी। डर देख रहे हो बंदे के अंदर। केंजाकू के स्टार प्लाज्मा को मारने के बाद भी मर्जर के बाद 6 आइज एक और नई स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ अपेयर होता रहता है। इस मास्टर टेंगेन और स्टार प्लाज्मा वेसल के बीच बने हुए कनेक्शन को तोड़ने वाला अकेला एक ही बंदा है पूरे जेजे के हिस्ट्री में, तोजी फुशिगोरो। ये जेनिन क्लैन का वो मेंबर है जिसके पास कर्स एनर्जी नाम का कुछ भी नहीं है। तोजी वो अकेला था जिसने केंजाकू को उसके अगले 6 आइज यूजर की ओर ले गया था, यानी गोजो सातोरू तक। 6 आइज यूजर की पावर गोजो क्लैन की वो पावर है जिसे एक्टिवेट करने के लिए किसी भी तरह की कर्स टेक्निक जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी ही हासिल किया जा सकता है, जो कि अगेन इस बात को प्रूव करता है सातोरू गोजो पूरे जेजे का वो पावरफुल पिलर है जिसे गिराना इतना आसान नहीं है। भले ही उसे प्रिज्म रियल में कैद कर लिया गया हो, पर वो वापस आएगा और जरूर आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 6 आइज अपने यूजर को लिमिटलेस जैसे पावर को एक्सेस करने में हेल्प करता है। इसे मास्टर करने में कई हजारों साल भी लग जाते हैं और एक ही टाइम में 2 डिफरेंट लिमिटलेस यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक 6 आई यूजर नॉर्मली सॉर्सरर से काफी ज्यादा काबिल और इंटेलिजेंट होता है। उनका विजुअल हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड कैमरा की तरह होता है जो उन्हें कई किलोमीटर दूर तक देखने की ताकत देता है। 6 आई यूजर किसी भी पर्सन के अंदर मौजूद कर्स एनर्जी के फ्लो को भी देख सकता है और डिफरेंशिएट भी कर सकता है कौन से पर्सन के लिए किस तरह की कर्स एनर्जी सूटेबल है। 6 आई अपने यूजर को कर्स एनर्जी को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर यूज करने में मदद करता है। द 6 आई एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसे डीएक्टिवेट और या फिर छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, और इसे रोकना भी इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, गोजो सातोरू प्रिज्म रियल में सील होने के बावजूद भी 6 आइज को यूज कर पा रहा था। यहाँ तक कि अगर कोई 6 आइज यूजर लंबे टाइम तक अपने आंखों को खुला छोड़ देता है तो उसे काफी थकान भी हो सकती है। इसीलिए गोजो सातोरू हमेशा अपनी आंखों को किसी न किसी चीज से ढक के रखता है, जैसे बैंडेज या फिर सनग्लासेस। कोई भी आम सॉर्सरर कर्स एनर्जी को देख सकता है, लेकिन एक 6 आई यूजर उसे देखने के अलावा उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग रीड भी कर सकता है, अपने दोनों आंखों को ढके रहने के बावजूद भी। एक बार अगर कोई 6 आइज को यूज करने में मास्टर हो जाए तो उसके लिए होलो पर्पल और अल्टीमेट वॉइड जैसे टेक्निक्स को यूज करना आसान हो जाता है। तो यही थी वीडियो। बाकी तुम लोगों को गोजो सातोरू का 6 आइज कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बता के जरूर से जाना। और अगर तुम लोग सच्चे वाले गोजो फैन हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए तुम जेजेके के चैप्टर 251 को देख सकते हो, जहाँ पर सुकुना से लड़ने के लिए माँ की जेनिन बैटल में उतर चुकी है। तो तुम इस वीडियो को एंजॉय करो। सायोनारा।